हेलो एवरीवन, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। तो इस पूरे वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सबसे 3 चीज़ों में बात करेंगे यहाँ पे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो लोग केवीएस की तैयारी कर रहे हैं, करना चाहते हैं, या उनके मन में आया कि भाई केवीएस का फॉर्म जो है नोटिफिकेशन अभी आने वाला है तो उसकी तैयारी हमें करनी चाहिए। लेकिन कुछ डाउट्स होते हैं उनके मन में कि भाई देखो, जो लास्ट अभी 2022 में एग्ज़ाम हुआ था, 2022 में नहीं, वो 22 में नोटिफिकेशन आया था दिसंबर में, और 2023 फरवरी में एग्ज़ाम हुआ था। उससे पहले जो 2018 में एग्ज़ाम हुआ था केवीएस का, तो 4 साढ़े 4 साल बाद जब 2018 के बाद 2022 में नोटिफिकेशन आया था, तो वहाँ पे आपको देखने को मिला था कि सिलेबस चेंज हुआ था। तो इस बार भी ये दिमाग में चीज़ें आ रही हैं कि ऐसा तो नहीं कि सिलेबस चेंज हो जाएगा। तो देखिए, वहाँ पे 2018 की बात करें तो 2018 से आप मानो 2022 दिसंबर में, यानी 4 साल से भी ज़्यादा, साढ़े 4 साल से भी ज़्यादा मान के चलो यहाँ पे जो टाइम बीच में गैप था, तो उसकी वजह से वहाँ पे सिलेबस चेंज हुआ। लेकिन 2023 फरवरी में एग्ज़ाम हुआ है, यहाँ पे मान के चलो 2025 में फिर से, तो 1 डेढ़ साल मान के चलो आप यहाँ पे। तो यहाँ पे जो सिलेबस है उसकी चेंज होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम नज़र आ रही है। मतलब सिलेबस ऐसा अभी रिसेंट में चेंज हुआ है, तो चेंज होने का ऐसा कुछ नहीं है कि सिलेबस चेंज होगा। तो हम किस बेस पे तैयारी करेंगे, जो 2022 या 23 वाला जो सिलेबस था, उसको आधार मानकर हम यहाँ पे तैयारी करेंगे। तो एक चीज़ हमारी कन्फर्म हो गई कि सिलेबस चेंज होने की जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत कम नज़र आ रही है। तो आप ये चीज़ दिमाग में ही मत लाओ कि सिलेबस चेंज हो जाएगा, नोटिफिकेशन आने के बाद हम तैयारी शुरू करेंगे। ऐसा तो नहीं, सिलेबस चेंज हो जाएगा बिल्कुल नहीं। आप 2022 और 23 वाला जो सिलेबस है उसी को आधार मान के उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी शुरू करिए। दूसरी बात हम बात करेंगे यहाँ पे सिलेबस की। तो सिलेबस जैसा कि आपको पता है, यहाँ पे 4 पार्ट में आपका सिलेबस होता है। पहले पार्ट में आपको हिंदी और इंग्लिश पढ़नी होती है, जो 10-10 नंबर की होती है। तो 20 नंबर ये हो गए आपके आपके यहाँ पे 180 नंबर का यहाँ पे पेपर आपको देखने को मिलता है। पहले पार्ट में हिंदी और इंग्लिश होता है। दूसरे पार्ट में आपका क्या होता है, दूसरे पार्ट में आपका होता है जीएस 10 नंबर का, और कंप्यूटर लिटरेसी होता है आपका, और रीजनिंग होता है 5 नंबर का। कंप्यूटर और रीजनिंग यहाँ पे 5-5 नंबर का होता है। 10 नंबर का आपका जीएस हो गया। तो दूसरा पार्ट भी आपका 20 नंबर का हो गया। तीसरा पार्ट आपका होता है पेडागोजी। ठीक है, यहाँ पे 60 नंबर का पेडागोजी, आपसे 60 प्रश्न यहाँ पे पूछे जाते हैं, 1-1 नंबर का होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, यहाँ पे कोई माइनस मार्किंग नहीं होती है। जो लास्ट आपका होता है वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है। यहाँ पे आपसे हिंदी है, इंग्लिश है, और ईवीएस है, और मैथ्स है। यहाँ से 20-20 नंबर के प्रश्न यहाँ पे पूछे जाते हैं। 20-20 नंबर का जो वेटेज है यहाँ पे। और ये जो पूरा जो 4 सब्जेक्ट लास्ट के आपको हिंदी, इंग्लिश, ईवीएस और मैथ है, यहाँ पे पूरा एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। मतलब आपको इन 80 नंबर के लिए पूरी बिल्कुल एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी। अगर आप पीआरटी की तैयारी कर रहे हो तो आपको 3rd, 4th, 5th, 6th यानी 8 तक आप पढ़ लो। क्योंकि जब कंपटीशन बढ़ता है तो क्या होता है कि ऐसा नहीं कि कक्षा 5 तक ही आपसे आएगा, आपको 8 तक पढ़नी पड़ेंगी वहाँ चीज़ें। तो आप ये वाली एनसीईआरटी कर लो। और अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भाई हिंदी इंग्लिश लास्ट वाले में भी है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक जहाँ पे मैंने बताया, और सबसे पहले जो पार्ट 1 मैंने बताया था वहाँ पे भी हिंदी और इंग्लिश था। तो जो वहाँ पे 20 नंबर मैंने बताए थे, वहाँ पे सिर्फ ग्रामर से क्वेश्चन आने थे, यानी हिंदी में व्याकरण से क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश में वहाँ पे ग्रामर से क्वेश्चन आएंगे। लेकिन जो ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, यहाँ से सिर्फ और सिर्फ आपकी जो इंग्लिश की बुक होती है, आपकी जो हिंदी की बुक होती है जिसमें स्टोरीज होती हैं, जिसमें जो पोएट्रीज होती हैं, वहाँ से क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे। तो ये हो गया हमारा संक्षेप में, बहुत ही आसानी भाषा में, आसान शब्दों में, कि भाई आपका सिलेबस क्या रहने वाला है। तो सिलेबस ये 180 नंबर का आपका यहाँ हो गया, और 180 प्रश्न होंगे। कोई माइनस मार्किंग यहाँ पे नहीं रहने वाली है। अब लास्ट में हम बात करेंगे यहाँ पे केवीएस पीआरटी का फॉर्म भर कौन सकता है। तो पीआरटी नाम अगर आपने सुना तो आपको पता है कि यहाँ पे बीएड वाले तो अप्लाई कर नहीं सकते हैं। तो नॉर्मल बात है, देखिए सबसे पहले आपको 12th में आपका कितना होना चाहिए, 50% आपका 12th में होना चाहिए। और उसके साथ साथ सीटेड पेपर 1, भाई देखो, अगर सीटेड पेपर 1 आपका नहीं निकला है तो आपका 12th 50 नंबर हो या 80 नंबर हो, या फिर आपका डीएलएड 90+ हो, कोई मैटर नहीं करता। सबसे पहले जो इसमें होती है कि भाई अगर आपने सीटेड पेपर 1 क्वालिफाई कर रखा है, उसके बाद ही आप सोच सकते हो। उसके बाद आप देखो कि भाई अगर आपका जो 12th है वो 50% पे आपका, उससे 50% से कम नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपका जो डिप्लोमा है, 2 साल का, डीएलएड हो या जेबीटी हो, इस तरह का डिप्लोमा आपका होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हो। दूसरी कंडीशन है, जैसे कि अब क्या होता है, 12th में आपका 50% है, ठीक है, लेकिन कुछ लोग ग्रेजुएशन नहीं करते हैं, डायरेक्टली क्या कर लेते हैं, बीएलएड कर लेते हैं। बीएलएड 4 साल का होता है, तो इसमें आपको ग्रेजुएशन अलग से करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो यहाँ पे ये लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर, और जो जैसे मैंने बताया कि आपने बीएलएड किया हो या डीएलएड किया हो, सीटेट अनिवार्य है। जैसे बहुत सारे लोगों के दिमाग में प्रश्न आता है कि ऐसा तो नहीं, हम टेट कर रहे हैं, क्या हम फॉर्म भर सकते हैं, क्या अपेयरिंग वाले फॉर्म भर सकते हैं। तो अपेयरिंग वाले यहाँ पे फॉर्म नहीं भर सकते हैं। ऐसा मतलब दिमाग में मत सोचिएगा कि भाई जो सीटेट अभी आ रहा है और अपेयरिंग हमारा चलेगा, हम फॉर्म भर देंगे, एग्जाम नहीं होगा तो भी, वो चीज़ें नहीं यहाँ पे होंगी। आपको सारी मार्कशीट यहाँ पे लगानी होती है, जब फॉर्म फिल करना होता है तो वहीं पे लगानी होती है। अपेयरिंग का कोई यहाँ पे ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलता है। तो ये थी हमारी
बातें अगर फाइनल सिलेक्शन की हम बात करें, जो प्रोसेस कैसे होती है, तो वो भी हम शॉर्टकट में बता देते हैं। यहाँ पे जैसे कि आपको पता है पहले रिटन होता है, उसके बाद आपका क्या होता है, इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में आपका जो डेमो भी होता है। तो यहाँ पे जो रिटन टेस्ट होता है उसका वेटेज, यानी जैसे आपका जो मेरिट बनती है वो किसके बेस पे बनती है, 70% यहाँ पे आपका लिया जाता है। रिटन जो टेस्ट होता है उसमें जितने आपके मार्क्स होते हैं उसका 70% लिया जाएगा। उसके बाद जो आपका इंटरव्यू होता है उसमें आपका 15% लिया जाएगा। जैसे आपके इंटरव्यू में जितने मार्क्स हैं उसका 15%, और जो आपका डेमो टीचिंग है इसमें भी आपका 15% लिया जाएगा। और इनके बेस पे आपकी फाइनल मेरिट बनेगी। उसके आधार पे वहाँ पे पता चलेगा कि भैया केवीएस के जो टीचर, जो केंद्रीय विद्यालय में टीचर बन रहा है वो कौन बन रहा है। तो ये प्रोसेस यहाँ पे होती है। बहुत ही ईजी और बहुत ही शॉर्टकट में मैंने बताने की कोशिश की है। कोई आपका डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल लिख सकते हैं। और बाकी जो सिलेबस है, और जैसे कि आपको पता है पेडागोजी 60 नंबर का होता है, तो 60 नंबर में कितनी यूनिट होती हैं और हर यूनिट में क्या क्या पढ़ना होता है, इस पर वीडियो आपको ज़रूर देखने को मिलेगी। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।